morning to all. I am Rupinder Kaur, Department of Hotel Management, RPIIT Campus Karnal. Today my topic is Managing Food and Beverage Outlet. Introduction. Supervisory function is an essential activity performed by the supervisory staff to check if all the tasks of F&B service are carried out according to the standard set and so as to satisfy the customer. Supervisory functions. First is briefing. All wait staff are expected to attend the briefing in proper attire and conducted by the supervisor prior to the service. During the briefing, the supervisor verify the personal grooming. After checking the personal grooming, the supervisor brief the wait staff on number of covers, profile of guest, service procedure, dishes that are to be concentrated during the suggestive selling, dishes that are not available, and anything pertaining to the restaurant policies and food services. इट मीन्स कि जो भी सुपरवाइज़र होता है उसकी ये ड्यूटीज़ रहती हैं। सबसे पहले वो ब्रीफिंग करता है अपने स्टाफ की, उनको प्रॉपर चेक करता है कि कौन कौन स्टाफ अपनी ड्यूटी टाइम पर आए हैं, कौन आज छुट्टी पर हैं, उनकी पर्सनल ग्रूमिंग चेक की जाती है, प्रॉपर यूनिफॉर्म उनकी चेक की जाती है। आफ्टर पर्सनल ग्रूमिंग फिर वो उनके सारे उन्हें मतलब कि फिर उन्हें अगला उनकी जॉब के रिगार्डिंग ब्रीफिंग देते हैं कि आपके नंबर ऑफ़ कवर्स इतने रहेंगे रेस्टोरेंट के अंदर, नंबर ऑफ़ गेस्ट ये रहेंगे, वीआईपी गेस्ट इतने आए आज हमारे पास, और उनको कौन कौन सी डिशेज़ आज हैं और कौन सी हमारी कोई स्पेशल डिश है जो आज सर्व होगी या कौन सी ऐसी डिश है जो हम नहीं सर्व कर रहे। तो उसके रिगार्डिंग हमारे जो वेटर या वेट्रेस हैं उन्हें सारी डिटेल पता होनी चाहिए। उसके अलावा हमने कोई नई डिश बनाई है तो हमने मेन्यू में इंक्लूड की है, उसके बारे में भी हमने अपने गेस्ट को उसको बताना है। नेक्स्ट, चेकिंग मीज़ा प्लान एंड मीज़ा सी। मीज़ा प्लान मीन्स कीपिंग द एवरीथिंग रिक्वायर्ड इन द रेडीनेस फॉर द सर्विस विच कंप्राइज लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। मीज़ा सी रेफर to keeping the area clean and presentable. These activities are carried out prior to service. कि आपको जब भी अपना सर्विस में रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है उससे पहले आपको मीज़ा प्लान और मीज़ा सी देखना होता है। इट मीन्स कि जो भी सारी चीज़ें हैं वो अपनी जगह पर हैं, टेबल हमारा प्रॉपर लगा हुआ है, डमी वेटर हमारा रेडी है, उसके अलावा हमारे वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होनी हैं, जो भी हमने प्रेजेंट करना है वो सब कुछ क्लीन है, स्मूथ है सब कुछ। उसके बारे में हमें रेस्टोरेंट के ओपन के स्टार्टिंग में ही हमें ये चीज़ें देखनी होती हैं। सुपरवाइज़र यही सभी चीज़ें अपने एम्प्लॉय से चेक करवाता है। नेक्स्ट इज़ हैंडलिंग ऑफ टिप्स। टिप्स आर द अमाउंट गिवन वॉलेंट्री बाय द गेस्ट एट द एंड ऑफ द मील और फंक्शन ऑफ द सर्विस स्टाफ एप्रिशिएटिंग देयर गुड वर्क। तो हैंडलिंग ऑफ टिप्स कि कई होटल्स में क्या होता है कि टिप्स देते हैं गेस्ट एम्प्लॉयज़ को, तो उसके रिगार्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि ये टिप्स को है उसे कैसे हैंडल करना है। इसे मतलब कि किचन स्टाफ के साथ शेयर किया जाएगा या पर्टिकुलर उसी एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा जिसे टिप मिली है, या फिर हमारा कोई होटल और की कोई और पॉलिसी है कि उसे सभी में डिवाइड कर दिया जाता है। जितनी भी हमारी मंथली टिप इकट्ठी होती है उसे आफ्टर 1 मंथ हम सभी एम्प्लॉयज़ में, सभी हमारे वेटर और वेट्रेस में इक्वली डिवाइड कर देते हैं। Stock taking. The supervisor must maintain the stock of all area under his or her control. It should be taken periodically at least once a week. कि जितना भी हमारा स्टॉक है उसे हमने प्रॉपर चेक करना है एक सुपरवाइज़र ने, और उसके दौरान उसे पीरियडिकली भी चेक करना है। वीक में मतलब एक बार ज़रूर देखना है कि कोई सामान हमारे पास ओवर तो नहीं है या कोई हमारे पास लेस तो नहीं है। रिक्विजिशंस। सप्लाइज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सर्विस आर रिक्वेशंड from the stores by the supervisor. Supplies in the service area include the edible and miscellaneous items. रिक्वेजिशंस के जब भी हमने कोई सामान स्टोर से इशू करवाना है तो हमें उसके लिए रिक्वेजिशन बना के देनी है और वहाँ पर प्रॉपर स्टोर कीपर के साइन लेने हैं, और जो भी एम्प्लॉय उसे लेने जा रहा है वो भी उसके ऊपर प्रॉपर साइन और डेट और टाइम लिखेगा। इससे क्या है, हमारा पूरा डिटेल बना रहता है, हमारे वो जो मिसयूज़ है स्टॉक का वो बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। Sales analysis. This is the most important function of a supervisor. The supervisor must analyze the sale at the end of the day, week and month in order to be aware of the following. तो एक सुपरवाइज़र एनालाइज करता है कि 1 मंथ के बाद, 1 वीक के बाद और 1
आफ्टर अ डे। उसे कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं जब भी उसने सेल एनालिसिस करना है। फर्स्ट, एक्चुअल सेल एंड द बजट सेल। नंबर 2, फास्ट मूविंग डिशेस। नंबर 3, डेड डिशेस। नंबर 4, एवरेज रिवेन्यू पर वेटर। नेक्स्ट, लीस्ट रिवेन्यू जनरेटिंग वेटर्स, मोस्ट प्रेफर्ड टेबल्स एंड स्लो मूविंग डिशेस। दीज आर द सम पॉइंट्स जो एक सुपरवाइज़र को चेक करना होता है कि हमारे कौन से ऐसे टेबल्स हैं जो हमारे नंबर ऑफ़ टेबल्स, जैसे कि कोई कॉर्नर वाला टेबल है वो बहुत ज़्यादा हमारा बिजी रहता है, वहाँ पर मोस्टली गेस्ट बैठना पसंद करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि ये वाले जो कॉर्नर टेबल्स हैं ये प्रेफर किए जा रहे हैं, या जो पर्टिकुलर डिश है उसे गेस्ट पसंद कर रहा है। तो हम उन सभी चीज़ों पे फोकस करते हैं। या हमारा कोई वेटर है उसके बारे में फ़ीडबैक बहुत अच्छा आता है, किसी और एम्प्लॉयज़ के बारे में नहीं आता, तो हमें जहाँ कमी लगती है एक सुपरवाइज़र को जो भी फील होता है वो उसे इम्प्रूव करता है अपनी सेल को बेस्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, और अपने एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट करता है ये सारा एनालाइज करके वो। नेक्स्ट इज़ द कोस्ट एनालिसिस। कोस्ट एनालिसिस का मतलब कि एक सुपरवाइज़र वो सारा चेक करता है कि उसकी फूड कॉस्ट कितनी है, लेबर कॉस्ट कितनी है, ओवरहेड उसको कॉस्ट कितनी पड़ती है, जितना भी रॉ मटेरियल उसने परचेज़ किया अपने रेस्टोरेंट के लिए, इन सभी चीज़ों को चेक करके ही वो अपने किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करता है विद द हेल्प ऑफ द मैनेजर्स और मैनेजमेंट। Next, complaint handling. Complaints from the food and beverage operation are basically the two types: food related problem and attitude related problem. फूड रिलेटेड प्रॉब्लम कि आपकी कोई ऐसी डिश थी जिसके अंदर बहुत कई बार हमारे कस्टमर ने कंप्लेन की है कि इसमें ये कच्चा था, या इसमें कुछ जला हुआ था, या इसमें कुछ ये सामान निकला है, ऑब्जेक्ट्स निकला है, पार्टिकल्स निकले हैं, तो हमारी ये होगी फूड के रिगार्डिंग। एटीट्यूड रिगार्डिंग मीन्स कि आपके वेटर या आपके कोई मैनेजर के रिगार्डिंग आपकी कोई कंप्लेंट्स हैं कि आपके जो ये वेटर है इनको बोलने का सेंस नहीं है, ये बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, या अच्छे से हमें हैंडल नहीं करते, या हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, एक क्वेरीज होती, हमारी कोई क्वेरी होती है उसे ये बताते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें एक सेल सुपरवाइज़र है वो देखता है और उसके बाद उसे सॉर्ट आउट करता है। Training the staff. All employees of an organization must be trained continuously so as to deliver the product and services as per the standards set by the organization. जो भी सुपरवाइज़र है वो ये इसका ज़रूर ध्यान रखता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं उनके रिगार्डिंग अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना। मैनेजिंग डिसिप्लिन्स. Discipline is the hallmark of the good hotelier. Next, staff scheduling. A supervisor must be aware of the peak days and the rush hours to do the staffing accordingly. Forecasting busy schedules and staffing accordingly is the key to the सक्सेस। कि जितना भी हमें स्टाफ रिक्वायर्ड है उसके रिगार्डिंग सुपरवाइज़र को ध्यान रखना चाहिए कि उसके पास एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं या कम हैं, क्योंकि एक अच्छी फोरकास्टिंग करके ही हम अपने बिजनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। द स्केड्यूल शुड बी डिस्प्लेड वेल इन एडवांस। जो भी हमारा स्केड्यूल है कल का या आज का, इवनिंग का, मॉर्निंग का, वो हमें डिस्प्ले कर देना चाहिए, हमारे एम्प्लॉयज़ को पता हो कि हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है। स्टाफ डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी ऑप्टिमल। हमें जो भी किसी पर्टिकुलर एरिया में अपना स्टाफ भेजना है वो हमारा अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ऑप्टिमल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर हमने वेटर्स ज़्यादा लगा दिए हैं, कहीं पर बहुत कम लगा दिए हैं। अगर हमें लगता है कि आज बैंक्वेट में रश ज़्यादा है तो हमें अपने रेस्टोरेंट के बजाय बैंक्वेट में कुछ स्टाफ को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। और अगर लगता है कि रेस्टोरेंट में आज VIP गेस्ट हैं या कोई फंक्शन है तो हमें बैंक्वेट का जो स्टाफ है उसकी आज कोई ज़्यादा काम नहीं है तो हमें उन्हें रेस्टोरेंट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। हॉलीडे शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अपने एम्प्लॉयज़ को आप इवनली हॉलीडे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्टाफ शुड बी रोटेटेड इन ईच शिफ्ट। आपका जो स्टाफ है वो हर एक शिफ्ट के बाद रोटेट होता रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कुछ एम्प्लॉयज़ को छुट्टी मिल जाए, रेस्ट मिल जाए और कुछ पर्टिकुलर गेस्ट ऑन द ड्यूटी रहें। थैंक यू. Please like and subscribe our channel.